वीडियो ले रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज है शादी का दिन। मतलब पहले से ही व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था बट मैं रेडी नहीं हो पाई थी। फिर मैं आदू को रेडी किया और फटाफट से मैं रेडी हो गई। और इसके बाद अब हम लोग को जाना है शादी में। वीडियो ले रही हूँ। और ये रही दुल्हन जिसे मैं मिलने के लिए आई थी। और मिलने के बाद इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मतलब शादी के दिन तो दुल्हन का लुक ही अलग होता है। और दुल्हन से मिलके फिर मैं बाहर निकल गई थी रूम से, क्योंकि रूम में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती। और अभी बारात बस पहुंचने वाली है। साज सजावट आप लोग देख लीजिए। और जयमाल पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी गाइज, मैं बता नहीं सकती। अभी इसमें देखिएगा कितनी भीड़ हो जाएगी कि मैं मतलब जयमाल की तो फोटो और पिक्चर तो वीडियो तो भूल ही जाए, मैं ले ही नहीं पाई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी।
सो गाइज आप सब लोग सोच रहे होंगे कि साड़ी से मैं सीधा सूट पे कैसे आ गई, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। बाबू रोने लगा था और उसके सोने का टाइम हो गया था। वो आके यहाँ पे किसी दूसरे के घर में हम लोग सोए हुए थे, मतलब मैंने उसको सुलाने की कोशिश की और वो दोनों तीनों सो भी गए। अब मैं बाबू को छोड़ के अकेले नहीं जा सकती थी, तो अब गुरहेती वहाँ पे चल रहा था, मैं बाबू को नहीं छोड़ के जा सकती थी, इसलिए मैंने गुरहेती वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया आप सब लोग को। बिकॉज मैं किसी और को भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि सभी लोग शादी में शामिल हो रखे थे, तो मैं किसी और को भी कैसे बोलती देखने के लिए। और यहाँ पे जितने भी लोग थे, इस घर के लोग सब लोग शादी में गए हुए थे, तो मैं किसी और को भी नहीं बोल सकती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और गुरहेती वगैरह चल रही थी और मैं वो आप सब लोग को दिखा नहीं पाई। मैं बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं गुरहेती वगैरह कुछ भी नहीं दिखा पाई। बट मैं लास्ट में मैंने कोशिश की है कि आप लोग को जितनी सारी चीज़ें हों, जितने रिचुअल्स हैं वो दिखा सकूं, क्योंकि एक चीज़ गुरहेती मेन होता है, मतलब अच्छा देखने में वो होता है कि हाँ, उस गुरहेती लोगों को देखना बहुत पसंद होता है। बट मैं वो देख नहीं पाई और ना दिखा पाई आप सब लोगों को। और यहाँ पे बारात वगैरह फिर से आई हुई थी, बिकॉज शादी वगैरह जो होता है, सिंदूर वगैरह लगाने का, मतलब जितने भी रिचुअल्स होते हैं बाकी के गुरहेती के बाद, तो वो अब पूरे हो रहे थे। और मैं यहाँ से बाहर से बैठ के देख रही थी सब कुछ। और यहाँ से देखिए सब लोग ना मौज मस्ती मजाक जो होता है ना, वो सब के सब साथ में चलता जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब आटा वगैरह भी फेंका जाता है। कब हमारे टाइम में तो कुछ लोग लपटा भी ला के लगा देते थे। अब लपटा कितने लोग को पता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए अभी मौज मस्ती खूब चल रही है, तो बिहार की शादी में ये सब बहुत ज़्यादा चलता है और ये मौज मस्ती तो कंफर्म रहती है कि होनी ही होनी है। अब देखिए जयमाल वगैरह सब हो चुका है, वो उसमें बहुत भीड़ थी और मैं बाबू को लेके अंदर जाना मेरे को दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैंने जयमाल की कोई भी पिक्चर्स वगैरह नहीं। और गाइज एक लड़की की शादी में ना जो मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, सब चीज़ें देखने में अच्छी लगती है, सब चीज़ें एंजॉय करने में मज़ा आता है। बट एक ये जो लास्ट की चीज़ होती है ना, विदाई, ये मुझे देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ये इमोशनल जो होता है ना पल, कि मतलब एक लड़की पली बड़ी घर में, मतलब वो पूरा घर छोड़ छाड़ के इसको जाना पड़ता है ना, तो उसका वो मतलब देखना ही नहीं बनता। एक लड़की की शादी में ना ये सबसे सबसे जो होता है ना इमोशनल वाला पार्ट, की मुझे देखने का लिटरली मेरा मन नहीं करता, क्योंकि एक मन से ना रोना सा निकल जाता है ये सब चीज़ देख के। तो अभी विदाई हो रही है, एक हमारे यहाँ 2 फेरा लगता है, तो यहाँ पे ना 1 फेरा लग चुका है विदाई का। फिर वापस दुल्हन आई, अब फिर वापस विदाई होके अब फिर जाएगी अब यहाँ पे। और सुबह के 4 बजे मैं बाबू को अकेला छोड़ के आ गई। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर के लिए अभी नींद में हूँ। वो गिरते-गिरते बेड से बच गया था और फिर मैं भाग के गई, तो उसे वहाँ पे कोई लेडी थी तो उन्होंने पकड़ लिया था। फिर मैं गई भाग के और मैंने सोचा कि चलो विदाई ही कम से कम देख लेती हूँ या दिखा देती हूँ आप लोग को, लेकिन मैं दिखा वो भी मैं पूरा नहीं दिखा पाई, बिकॉज़ बाबू रोने लगा था। फिर मैं भाग के बाबू के पास गई और मेरे को बहुत वो लग रहा था कि मतलब कितनी सारी चीज़ें मैंने शादी में मिस कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी मैं आप सब लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग आई होप कि आप लोग को एंजॉय किया होगा आप सब लोगों ने सब चीज़। और मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन वही होती है शादी में कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है ना, तो उस चीज़ का अफसोस होने लगता है। लेकिन एक ये जो पार्ट होता है ना, ये बहुत 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 इमोशनल होता है गाइज, बहुत ज़्यादा इमोशनल। एक लड़की की शादी में गाइज ये चीज़ देखना किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा, पर ईश्वर ने जो विधि विधान बनाए हैं उसको तो पूरा ही करना ही है। और अभी विदाई हो गई।
और यहाँ पे दुल्हन की विदाई के बाद लास्ट में लड़के को मतलब जो जो गिफ्ट वगैरह देने होते हैं वो दिया जाता है। और मतलब जिसको जो चीज़ देना होता है वो देता है। लाइट चली मोबाइल निकाल करा दिया। गाइस मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं गई थी विदाई देखने के लिए। विदाई देख के आ गई और बहुत मुश्किल होता है एक लड़की की विदाई। अब विदाई होने के बाद ना मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि सुबह का टाइम हो गया था, 6 बज गए थे, तो हम लोग को भी निकलने की सोच रहे थे कि हम लोग जितना जल्दी हो जाए निकल जाएंगे ना, तो धूप ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए। तो हम लोग सुबह देखिए उजाला हो गया, तो सुबह हम लोग निकल गए थे। शादी लगभग एंड हो चुकी, विदाई वगैरह हो गई और रात में मैं गुरहथी नहीं देख पाई बाबू की वजह से। हाँ मैं ना तो बाबू की वजह से मैं गुरहथी नहीं देख पाई और मैं ना दिखा पाई, तो वो पार्ट मेरे से मिस हो गया। बाकी सब मैंने विदाई वगैरह जितनी भी थी सकती थी वो सब मैं अभी गई थी और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे। बहुत गर्मी हुई है गांव में तो उतना बर्दाश्त नहीं हो पाया, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। अब हम लोग थोड़ी देर में घर के लिए निकलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर इसके बाद और भी बहुत सारे काम करने हैं। अभी हम किसी और के घर में रुके क्योंकि जिस घर में शादी ब्याह होता है ना उस घर में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। मैं बच्चों को लेके आ गई थी बगल वाले घर में और वहीं पे बच्चे सोए हुए थे। देखिए बच्चे सोए हुए हैं और यहाँ पे दीदी मुझे खोइछा दे रही हैं। तो ये ना हम हमारे यहाँ पे हर जगह कहीं पे भी आओ या जाओ ना तो खोइछा ज़रूर दिया जाता है ताकि प्यार और स्नेह हमेशा बना ही रहे। तो इस वजह से और अभी मेरे को भी जाना है, निकलना था, तो मैं बस सुबह निकल गई थी और घर पहुँच के फिर हम लोग को मतलब और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ से जल्दी निकल गई थी। शादी बिता के ही मैं सीधा निकल गई थी यहाँ से। और ई रिक्शा शुक्र करिए हमें सुबह में मिल गया था और जीप तो हमें नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा ई रिक्शा, क्योंकि घर आसपास नहीं है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि घर आसपास जब होता है ना तो ई रिक्शा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठंडी सी हवा लगती है, तो हम लोगों ने ई रिक्शा पकड़ ली सुबह में। और देखिए खेत में सारे गन्ने वगैरह लगे हुए, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना देखने में। ये नज़ारे देखने के लिए ना सिर्फ गाँव में ही मिलेंगे और बहुत ही सुंदर ठंडी सी हवा लग रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था ना, तो मज़ा आ गया था। तो गाइस ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।